वो सारा गरल पी जाती थी। इस सुनैना को देख रही हो ना, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली है इसने, और क्या मजाल जो चेहरे पर कभी कोई सिकन भी आ जाए। शिवजी की तरह सारा गरल पी जाती है और हंसती रहती है। गांव की औरतें सुनैना को देखकर कहती है और उसका उदाहरण देती है। वैसे सुनैना जब से बड़ी हुई थी उसने घर का काम ही संभाला था। बाबूजी के जाने के बाद भी अम्मा तो समय से पहले ही बूढ़ी हो गई। दोनों छोटे बच्चे कृष्णा और नवीन और छोटी बहन किशोरी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसने कब अपने पर ध्यान दिया था। 10वीं तो पढ़ी थी सुकन्या कि बाबूजी का देहांत हो गया। उसके बाद से कैसे भी ट्यूशन करके वह घर का काम चलाती थी। प्राइवेट से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी, फिर टीचर ट्रेनिंग करके वही गांव के स्कूल में टीचर लग गई। तब से लेकर आज तक उसकी जिम्मेदारियों से उसका उग्रास कहाँ हुआ था। दोनों छोटे भाइयों का विवाह करा दिया तो उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार ली थी। और दोनों छोटे भाइयों की पत्नियां कुंती और श्यामा, दोनों लड़कियों ने घर में आकर तो सुनैना को ही घर से घर बाहर निकालने की ठान ली थी। किशोरी के ब्याह तक वह फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, पर उसके बाद दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों ने जब उसका जीना हराम कर दिया, वहाँ तक कि अब अम्मा को भी 2 जून की रोटी भी मिलती मुश्किल हो गई थी। तब सुनैना ने अपना मुंह खोलकर नवीन और विशेषणा, तब दोनों, वह अब गांव में कहीं और घर देख लो, हम क्यों जाएंगे घर से, हम तो इस घर के बेटे हैं, जाओगी तो तुम दीदिया, क्योंकि बिटिया ही घर से बाहर विदा होकर जाती है, बेटा नहीं। जब दोनों भाई बेशर्मी पर उतर आए तो अम्मा का मुंह खोलना बहुत ही जरूरी हो गया था। कारे बिना कहे नवीनिया, बाबूजी के बाद घर इसी ने चलाया और आज तुम इसी को घर से निकालने की बात कर रहे हो। नवीन तुनक कर बोला, हाँ तो सही तो कह रहे हैं, बेटी ना विदा होकर जाती है कि बेटा घर छोड़कर जाता है, तनिक बताओ अम्मा। इसे पर अम्मा ने भी ऊंची आवाज में कह ही दिया, हाँ बिना, बेटी विदा होकर जाती है लेकिन ब्याह करके इज्जत के साथ जाती है। ये हमारी बेटी तो पूरा जिनकी इस घर को संभालती रही, सारा गरल शिवजी की तरह खुद ही पी रही है। आज मेरी सुनैना बेटी की उम्र हो गई है तो तुम लोग उसको ऐसा कह रहे हो, मैं ना सुनूंगी और मैं बेटी का अपमान होने नहीं दूंगी। कह देती हूँ। अम्मा की जोरदार और दृढ़ आवाज़ सुनकर दोनों बेटी और बहू चुप हो गए। अब अम्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो अपने अपने कमरे का किराया देना होगा, नहीं तो यह घर छोड़कर जा सकते हो। मैं आज ही पंचायत के पास जाकर यह पूरा घर सुनैना के नाम कर रही हूँ। इस घर और तमाम खेतों पर उसी का हक है और वही सारी संपत्ति का हकदार है, समझे। अगर कोई तू चू चपर करेगा तो मैं उसे अभी घर से निकाल दूंगी। आज यूँ लग रहा था मानो अम्मा ने बाबूजी की आत्मा समा गई थी और जिस तरह से वह दहाड़ कर कह रही थी उससे दोनों बेटे और बहू डरकर चुप हो गए थे और सुनैना की आंखों में लबालब आंसू भर गए थे। सुनैना की यही तो ख्वाहिश थी कि उसे भी आत्मसम्मान मिले। एक समय ऐसा जरूर आए जो उसके लिए उसके किए का उपसे फल भी मिले और पूरी दुनिया जाने कि उसने कितना त्याग किया है। आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। सारी जिंदगी दुख सहती रही थी, अपमान और परेशानियों का गरल पी रही थी। आज अम्मा ने उसे सम्मान दिलाकर जैसे सारा पावन चुका दिया था।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।